हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। 24 रुपए का ये शेयर है। नतीजे इनके आए थे, कुछ खास अच्छे नहीं थे। इवन प्रॉफिट में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी और उसके बाद शेयर अगर आप देखो तो कुछ खास अच्छा परफॉर्म करता हुआ लग भी नहीं रहा है। वक्रांगी के शेयर में काफी बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं और ये वो कंपनी है जो डेट फ्री है, कर्जा नहीं है इनके ऊपर। तो बात करना बनता भी है कि क्या पोटेंशियल है कि नहीं इसमें, क्योंकि एक वक्त में 500 रुपए के आसपास भी ट्रेड करता था ये। तो मौके बन भी रहे हैं कि नहीं उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी का शेयर 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक महीने में 12% तक टूटा है। रिजल्ट्स आए, खराब नतीजे आए और एक झटके में ये टूट गया। 26 रुपए के आसपास था ये जब इनके जो रिजल्ट्स थे वो आए थे, और वो टूटता रहा और अभी भी अगर देखें तो वो गिरावट जारी है। पिछले एक साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में वक्रांगी लिमिटेड का जो शेयर है उसमें 32% की गिरावट है। काफी बड़े लेवल से टूटा है 45 रुपए से, और वो लगातार टूट रहा है और ये काफी बुरा साइन है। लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये दिखा रहा है। 3 साल के अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 सालों में वक्रांगी लिमिटेड के शेयर में 48% की गिरावट है। देखिए, कोविड के वक्त टूटकर ये 17 रुपए तक गया था। ठीक है, जब कोविड काफी खराब था, पूरे बाजार में बहुत गंदे तरीके से गिरावट थी, टूटकर 17-18 पे गया था। वापस वहां से बाउंस बैक किया, 70 तक गया, वापस अभी टूट रहा है और अभी वही लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है, कोविड वाले लेवल पर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखो ना, तो एक वक्त ऐसा भी था जब ये काफी गोल्डन पीरियड से गुजर रहा था। आप देख सकते हैं कि शेयर था 505 पे। कई सारे एलिगेशंस लगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लगे, और इवन पिछले 10 सालों का जो सबसे बड़ा लो इसका है वो 17-18 रुपए का, जो कोविड के दौरान ही बना था। तो 10 साल में भी ये इस प्राइस पे नहीं गया। 2013 में भी देखे तो ये 33 रुपए के आसपास ट्रेड करा था। उसके बाद लगातार दौड़ता गया 500 तक चला गया। और जैसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आरोप लगे इनके ऊपर, लगातार एक ही झटके में टूटना शुरू हुआ और अब तक का सबसे बड़ा लो 17 रुपए का है। और अगर इसके हाई प्राइस से मैं कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली शेयर 95% तक टूट चुका है। उससे ज्यादा ही गिरावट है, लेकिन काफी बड़ी गिरावट कह सकते हो कि देखने को मिली है। वक्रांगी स्मॉल कैप कंपनी है। 2545 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 18 लाख के आसपास है। बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। दिक्कत हुई इनके दिसंबर क्वार्टर में। देखो, इनके रेवेन्यू तो बढ़ गए, 250 करोड़ के रेवेन्यू रहे जो पिछले साल 208 करोड़ के हुआ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई? प्रॉफिट हुआ सिर्फ 35 लाख रुपए का, सिर्फ 35 लाख। जबकि पिछले साल ये 29 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था। तो प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट है। इवन पिछले क्वार्टर में भी 5 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके मुकाबले भी बहुत कम है ये प्रॉफिट। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा है कि भैया आप इतना बड़ा प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दो। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आई है। इनके वक्रांगी केंद्र डेफिनेटली है, कई सारे वक्रांगी केंद्र है जरूर, जहां पर कई सारी सर्विसेज आपको मिलती है। लेकिन फिर भी कंपनी उतने बड़े प्रॉफिट्स पर नहीं बैठी हुई है और ये कंसर्न जरूर रहेगा। और अगर अगले क्वार्टर में कंपनी अगर लॉस में चली गई तब तो मान लो कि गई, सब गया। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। इसी वजह से 57% एनालिस्ट कहते हैं, सॉरी अकॉर्डिंग टू यूजर मनी कंट्रोल, यहां पर कह रहे 57% लोग बेच दो, 43% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी के अगर आप देखोगे तो इन्होंने पिछले साल 5 पैसे का आपको डिविडेंड भी पे किया था। और इनके रेवेन्यू देखो तो लगातार कम होते जा रहे, 314 करोड़ तक पहुंच गए, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं और अभी 2023 में ये ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम हुई है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट जो भैया 100 करोड़ का प्रॉफिट करती थी कंपनी सालाना, 100 करोड़, और अब 1 करोड़ भी नहीं कमाया पिछले क्वार्टर में। तो जाहिर सी बात है थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो पड़ना भी चाहिए, और वो देखने को मिल भी रहा है हमें हाल फिलहाल में। अगर वक्रांगी में देखें तो वक्रांगी में 24 का इसका पी रेशो है और सेक्टर पी 27 का है। सस्ता है, लेकिन तभी थोड़ा सा और सस्ता होना बनता है इसका। भले ही डेट फ्री कंपनी है, लेकिन इतने खराब नतीजे एक्सपेक्टेड नहीं है इनसे। वक्रांगी में प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने हाथ ही नहीं डाला, दूर से टाटा बाय बाय नमस्ते। डोमेस्टिक के पास 6.32% की होल्डिंग है। एफआईसी के पास 7.93% है। रिटेल्स और अदर्स की होल्डिंग ज्यादा है, 43.15% है कुल मिलाकर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 20.75% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टी के पास 22.41% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, ओवरऑल वक्रांगी को लेकर मैं इतना ही कहूंगी, मैं उतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं इसके ऊपर। लेकिन याद रखिए ये ऑपरेटरों का मनपसंद शेयर है।
ठीक है। ऑपरेटर कभी कभी यहाँ पर कुछ न्यूज़ आएगी भाग जाएगा। अगर आप 3 साल का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि थोड़ी सी कोई न्यूज़ आई एकदम भाग गया, बाद में टूट कर वहीं आ गया जहाँ से ये शुरू हुआ था। अब देखिए तेजी बनती है, ठीक है, तेजी आई फिर गिरावट आई, बहुत बड़ी तेजी आई गिरावट आई, थोड़ी बहुत रफ्तार आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, अब ये टूट रहा है और काफ़ी बड़ी गिरावट है मेरे हिसाब से हाल फिलहाल में। और नतीजे जो आए वो उतने इंकरेजिंग नहीं है अभी भैया। इनके अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे देखना रहेगा कि कैसे आते हैं और एटलीस्ट प्रॉफिट कब इनका बढ़ना ज़रूरी है। रेवेन्यू तो चलो बढ़ा के दिखा दे, लेकिन कोई इतनी बड़ी तेज़ी नहीं है रेवेन्यू में कि आप इतने बड़े प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर दो। तो मेरे हिसाब से अभी वक्रांगी में खरीदारी के उतने अच्छे मौके मुझे नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर खरीदारी करी हो तो बने रहो, लेकिन अगर हल्का सा भी यहाँ पर कोई न्यूज़ आती है, कोई उछाल आता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 20 रुपए के आसपास के लेवल का वेट करना चाहिए। देखो अगर आपको रिस्क लेने का शौक है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 20 रुपए के आसपास का जो लेवल है वहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जब कॉरपोरेट गवर्नेंस के भी आरोप लगे थे, जब कोविड जैसे बड़े क्राइसिस भी थे, तब भी ये 17-18 रुपए तक ही गया था, ठीक है, उससे नीचे नहीं गया है। तो मेरे हिसाब से 20 रुपए एक लेवल होता है ज़रूर, जहां पर अगर आप चाहे तो एक रिस्क ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। और अगेन मैं शॉर्ट टर्म के लिए ही प्रीफर करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। रीज़न है कि देखो कंपनी के जो बिजनेस है, ठीक है, जनरली इनका जो बिजनेस प्रीफर किया जाता है, जनरली इनके जो वक्रांगी केंद्र होते हैं वो आपको छोटे शहर और गांव में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहां पर अभी भी लोगों में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि लोग खुद से अपना काम कर पाए, मतलब डिजिटल जो चीज़ें होती है, ठीक है, तो वहां पर उनको वक्रांगी केंद्र की ज़रूरत पड़ती है उनके काम को और आसान बनाने के लिए। लेकिन शहरों में उतना ज़्यादा वो नहीं है। शहरों में लोग अब मोबाइल से खुद चीज़ें सीखते हैं, कर लेते हैं, जबकि वहां पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन देखो लॉन्ग टर्म में ऐसा भी नहीं है कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी जो है वो समय के साथ बदलती जाएगी, ठीक है। आज की जो नई टेक्नोलॉजी है कल को अगर पुरानी होगी तो और नई टेक्नोलॉजी निकल कर आ जाएगी जिसको जानने समझने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो भी ये लोग इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि करते आए भी है। अभी तो डीमेट अकाउंट भी खोल रहे हैं ये लोग, और भी कई सारी सर्विसेज है जो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इतना ही कहूंगा आपसे, वक्रांगी को लेकर के जल्दबाजी मत करिए, 20 रुपए के लेवल का इंतजार करिए अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, और वही लोग यहाँ पर खरीदे जो हाई रिस्क लेने का दमखम रखते हो और जो इस रिस्क को बराबर समझते हो कि भैया क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और कंपनी है और वो है पीसी ज्वेलर्स। भैया गंदे तरीके से टूटा है ये, आप देखो 60% टूट चुका है ये एक ही महीने के अंदर। और अगर 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो ये चला गया था 100 रुपए पर, वहां से एक तरफा गिरावट आई है, अभी पिछले एक महीने में एक तरफा गिरावट आई है। और आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं पीसी ज्वेलर्स के ऊपर, इनके नतीजे के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में पीसी ज्वेलर्स या फिर पीसीजे लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट है उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।